बाबा त्रिमूर्ति शिव जयंती। हाँ, पूरी बात बोलो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? किसका? त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति शिव जयंती माने तीन मूर्तियों की कल्याणकारी जन्म दिवस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे की जन्म लेने वाली जो मूर्ति है वो सारे संसार को माननी पड़ती है कि इस घर में, इस कुल में, इस गांव में, इस जनपद में इस बच्चे ने जन्म लिया, ये मूर्ति आई। ऐसे ही सारे संसार में हर मनुष्य मात्र को ये मानना पड़े कि भगवान शिव निराकार की तीन साकार मूर्तियां भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुकी, जिनकी यादगार आज भी झंडे के रूप में कायम है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे क्या कपड़े का झंडा? तीन कपड़े कहीं विजय विश्व करते हैं? कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी तीन प्रकार का पार्ट बजाने वाले कपड़े हैं। एक है क्रांतिकारी पार्ट बजाने वाला लाल, एक है सफेद कपड़ा विष्णु सतो प्रधान, एक है हरा कपड़ा गायन है, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा सूझता है ब्रह्मा। जिंदगी में स्वर्ग ही स्वर्ग चिल्लाते रहे, राम राज्य राम राज्य। गांधी जी की तरह गांधी जी क्या चिल्लाते रहे? स्वतंत्रता लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य। क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। फिर वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो वही शीतल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब शंकर के मस्तक पर सुशोभित होता है, शंकर वाली आत्मा समझ लेती है कि यही आत्मा सतयुग में मेरा पहला बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि का बनने वाली है, तो उस बच्चे को सर माथे पर धारण करती है और उस बच्चे का नाम रोशन करने के लिए बाप अपनी सारी ताकत लगाता है। हर एक बाप अपने बच्चे का नाम बाला करना चाहता है। बाप का काम है बच्चे को आप समान बनाना। तो आप समान बनाने के लिए जब सारी ताकत लगाई जाएगी तो बनेगा या नहीं बनेगा? वो ब्रह्मा बच्चा जिसकी संसार में पूजा नहीं होती, जिसके बच्चों ने उसका नाम रोशन करने के बजाय मिट्टी में मिला दिया, उसी ब्रह्मा को जिसने अपने बच्चों का जीवन भर सहन किया, कभी उनको तुर्स आंख से नहीं देखा। एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भगवान बाप शंकर के द्वारा आप समान जब तक नहीं बना लेता तब तक जिंदगी में चैन नहीं। तो दोनों आत्माएं समान हो जाती है। जैसे राम वाली आत्मा नर से नारायण बनती है, वैसे कृष्ण वाली आत्मा भी ब्रह्मा सतयुग में नारायण 16 कला संपूर्ण बनती है। तो दोनों समान हो गई। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है स्वभाव संस्कार का, वो विष्णु कहा जाता है। इसलिए तीन मूर्तियां गाई हुई हैं। वो तीनों मूर्तियां अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। एक है ब्रह्मा माने बड़ी मां माने जगदम्बा। बड़ी मां ने कौन? बड़ी मां सारे जगत की अम्बा। देवताओं की अम्बा नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अम्बा नहीं। किसकी अम्बा? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्म वाले आकर के दिल्ली की गोद में राज करेंगे। ऐसी अम्बा
जिसके लिए बोला है वाणी में, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली के ऊपर सारे भारत का मदार है। इसलिए कहते हैं कि घर की धरित्री, घर की धरणी, घर को संभालने वाली गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। तो जगत पिता के लिए जगदम्बा क्या है? घर की धरित्री है, धरणी है। उसका सुधार पहले चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही ब्रह्मा चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की आत्मा जिसने सदैव शीतल ज्ञान प्रकाश ही दिया बच्चों को, कभी तुर्स रोशनी नहीं दी सूर्य की तरह, वही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है, महाकाली का रूप धारण करती है। इसलिए महाकाली को मस्तक में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो ब्रह्मा का संपन्न रूप है। बल ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, लेकिन जगदम्बा की, महाकाली की पूजा होती है। तो तीन मूर्तियां हैं, जगदम्बा, विष्णु और शंकर। ये तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद पहले गुप्त था, फिर प्रत्यक्ष हो गया। सारी दुनिया को मानना पड़े कि बच्चा जन्म लिया। ऐसे ही वो त्रिमूर्ति शिव अभी भले गुप्त है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया में वो तीनों आत्माएं क्या होगा? जो देखे, जो संपर्क में आवे, जो संसर्ग में आवे, जो सुने, वो मानने के लिए मजबूर हो जाए कि ये तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं। यही त्रिमूर्ति शिव है।